नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी ने एक बड़ा आयोजन किया। सौगाते मोदी किट का वितरण किया। मुस्लिम समाज के लोगों को रमजान के महीने में किट का वितरण किया गया। उस किट में खाद्य सामग्री से लेके कपड़े और अन्य जरूरत के सामान भी शामिल थे। उस किट वितरण को लेकर जिस तरह से किट वितरण किया गया, सियासत भी उसी तरह से हुई। कांग्रेस कह रही है कि बिहार चुनाव नजदीक आते आते न जाने बीजेपी और कितना रंग बदलेगी। बिहार दिवस का आयोजन करा लीजिए, उसके बाद सौगाते मोदी किट बांट लीजिए। इन तमाम चीजों का बीजेपी को लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के चेहरे से वो नकाब उतर गया है जिसके जरिए बीजेपी राजनीति करने का दावा करती है। कांग्रेस ये कह रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। में वक्फ बिल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी इस समय नफरती खेल शुरू होने की फिराक में है। पहले इबादत वाली जगह सियासत होती है, और जब भी सियासी संग्राम होता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का गड़ा रंग पार्टियों के झंडे में दिखाई देने लगता है। प्रदेश में इस बार सौगाते मोदी कार्यक्रम पर कई आरोप लग रहे हैं। सियासी गलियारों में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की चर्चा शुरू हो चुकी है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सियासत की भेंट चढ़ा सौगाते मोदी कार्यक्रम। ईद को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी का खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मुस्लिम महिलाओं को ईद पर सौगात में सेवइयां, ड्राई फ्रूट, शक्कर और सूट का कपड़ा होगा। मुस्लिम महिलाओं को बांटी गई खास किट। सियासत में मचा बवाल। कांग्रेस ने सौगाते मोदी को बताया बिहार के लिए खास किट। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, चुनाव आते ही मोदी जी के लिए सब बराबर हो जाते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने किया पलटवार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक हम किट बनाएंगे जिसको सौगाते मोदी हमने नाम दिया है। उसको लेकर हमारे भारत भर के अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता, जो लगभग 32,000 लोगों को हमने चिन्हित किया है, वो जाएंगे और अपने करीब के 100 लोगों से मिलेंगे। उनको सौगाते मोदी भेंट देंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी खुशियों में शामिल होंगे। और ये अभी हमारा जो प्लान है वो ईस्टर 22 अप्रैल तक का है। उसके बाद जो त्योहार आएगा हम और फिर प्लान बनाएंगे। कुल मिलाकर सौगाते मोदी में रमजान के मौके पर मुस्लिम महिलाओं के तोहफे से कम नहीं है। इधर सियासत की एंट्री इस नाम पर हुई कि छत्तीसगढ़ में 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। मसलन उनकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इसे बिहार में होने वाले चुनाव से जोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब भी बीजेपी की तरफ से आ रहा है। सौगाते मोदी कार्यक्रम करने छत्तीसगढ़ पहुंचे जमाल सिद्दीकी ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने सरकार को गरीबों के समर्पित बताया और कांग्रेस को बिरयानी खा ली, हमारी टोपी पहन ली, हमारा लाभ कभी नहीं किया, ये कहा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी दिल से अगर इस रमजान पे उस कम्युनिटी के लोगों के लिए अगर किट भेज रहे हैं तो उनको बधाई। साथ ही शायद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को इस मसले पर उनको मैं समझता हूं और सद्बुद्धि देने की आवश्यकताएं हैं। और माननीय प्रधानमंत्री की जो सरकार है वो गरीब कल्याण को समर्पित है, लेकिन कांग्रेस जो फेल हो चुकी है। मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया, कांग्रेस को बिरयानी भी खिलाई, कांग्रेस को रोजा इफ्तार भी करवाया, और कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया। हमारी बिरयानी तो खा ली, रोजा इफ्तार तो कर लिया, हमारी टोपी भी पहन लिए, लेकिन हमें कभी लाभ नहीं दिया, हमारा विकास नहीं किया। 20 मार्च से इस कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई, लखनऊ, असम से हुई। हर राज्य में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ पहुंचते ही इस कार्यक्रम में सियासी रंग भी दिख रहा है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात पर पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकना चाहती हैं, इसलिए सवाल कई हैं। कब तक सियासत के लिए मुस्लिमों का इस्तेमाल होगा? मजहबी सियासत का आखिर अंजाम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासत क्यों हो रही है। सियासत की वजह क्या है, सियासत का विषय क्या है। विषय केवल इतना ही कि कांग्रेस कह रही है कि साहब चुनाव के समय में सारे सौगात आपको याद आते हैं। बिहार का चुनाव है, उसे प्रभावित करने के लिए आप न केवल बिहार में बल्कि महाराष्ट्र, असम, यूपी, छत्तीसगढ़ में भी सौगाते मोदी किट बंटवा रहे हैं।
चर्चा कर लेते हैं आज इसी विषय पे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर वरिष्ठ पत्रकार सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत स्वागत है। के जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। जरा एक बार समझाइए, विश्लेषण कीजिए कि सौगाते मोदी के जरिए अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर के मुस्लिमों तक पहुंचना चाहती है, उन्हें रमजान के माह पे सौगाते मोदी किट देना चाहती है, तो इसमें सियासत क्यों? जरा एक बार इसका विश्लेषण कर दीजिए आप। देश में जब तक जातीय धर्म के आधार पर तो राजनीतिक दल उसी आधार पे भी अपने कार्यक्रम तय करेंगे। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के 8% वोट मिलने की बात कही जा रही है। तो वोटिंग परसेंट बढ़ाना राजनीतिक दल के रूप में उनका एक काम है। दूसरी चीज है, सामाजिक समरसता की बात हो रही है, भाईचारा की बात हो रही है। निश्चित रूप से ईदी दिया जाता है। ईद के दौरान जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो मुसलमान के घर जाते हैं वो ईदी देते हैं, या वहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो हमको ईदी देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस दौरान जो किट दिया जा रहा है उसको लेकर के राजनीति तो है ही है, राजनीतिक दल राजनीति ही करेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से मुसलमानों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। रोजा इफ्तार भी बैजनाथ पारा में हो रहा है, और बिहार में तो राजनीति चरम पर है कहा जा सकता है इसको लेकर के। अक्टूबर नवम्बर में वहाँ मतदान होना है, तो लालू यादव का कहें या पासवान का कहें, तमाम प्रकार के वहाँ सभी नेता जो सक्रिय हैं, और ये कार्यक्रम रोजा इफ्तार का हो रहा है। लेकिन बात यह है कि मुसलमानों के क्या किट के आधार पर मतदान करेंगे, या वो इनके विकास के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है, जो समानता की बात कही जा रही है, सबके साथ सबके विकास की बात कही जा रही है, उस पर मतदान होगा। मदरसा के आधुनिकीकरण की बात है, या 3 तलाक की बात हो, या आवास योजना हो, पेयजल योजना हो, तमाम प्रकार के जो सरकारी योजना है उससे क्या मुस्लिम संतुष्ट है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है, जिसके आधार पर आम मतदाता चाहे जाति धर्म के ऊपर उसके जो मतदान करते हैं। के जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या केवल सौगाते मोदी किट वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? गंभीर सवाल आपका, मैं जवाब लेता हूं और कांग्रेस के सियासत की वजह भी तलाशने की कोशिश करता हूं। विकास तिवारी मौजूद है हमारे साथ। विकास जी, जब बताइएगा, अगर बीजेपी आयोजन कर रही है देश भर में, मुंबई, असम, लखनऊ, छत्तीसगढ़, बिहार में, पटना में, कई जगहों पे, सियासत में ऐसी मायने मकसद क्यों ऐसे निकाले जा रहे हैं कि ये केवल और केवल वोट का कन्वर्सन होगा, एक वर्ग को साधने की कोशिश होगी? विकास जी, देखिए, मैं तो भाजपा के, मोदी जी के, अमित शाह जी के और विशेषकर मोहन भागवत जी के मुसलमान प्रेम के हर अदाओं को सुभान अल्लाह कहने का मन लगा है। सुभान अल्लाह है ये जो काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह जो मोदी जी और अमित शाह जी और मोहन भागवत जी ये काम कर रहे हैं। आज वोट के लालच में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शीर्ष नेता मेरे भाई गौरी श्रीवास को जालीदार टोपी पहनने के लिए मजबूर कर दिए। अब गौरी श्रीवास जी खुल के और खुलेआम मोदापारा, इमामबाड़ा, ईरानी चौक, नूरानी चौक, ये सब जगह जालीदार टोपी पहन के जाएंगे। और ये जो किट आया है मुसलमान बहनों और भाइयों को देने के लिए, जिसमें मिठाई है, सलवार सूट है, ईदी के पैसे हैं, और ड्राई फ्रूट्स है, और अरब कंट्री से मोदी जी विशेषकर इनके लिए खजूर मंगवाए। गौरी श्रीवास जी जालीदार टोपी पहन के जब अपनी मुसलमान बहनों को ईदी देंगे, तो मैं समझता हूँ हर अदा पर माशाअल्लाह कहने का मन लग रहा है। हमको कोई आपत्ति नहीं अवधेश जी, बस एक बात यहाँ पर यह आ रहा है, मैं तो वो दृश्य देखना चाह रहा हूँ जब गौरी श्रीवास जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता, मैं ये भी कह रहा हूँ जो आज भाजपा कार्यालय पूरा हरे रंग से रंग गया था, वोट की लालच में भगवा रंग को पोत के, ये वोट के लालची भगवा रंग को पोत दिए। और गौरी श्रीवास जी के लिए तो मैं सुनो विशेषकर हरा ड्रेस और जालीदार टोपी आया है, हम इसको स्वागत करते इसका। जवाब लेता गौरी जी, मामला राजनीतिक विषय से व्यक्तिगत हो गया है।
जवाब दीजिएगा, उम्मीद है कि आप व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, आप सुलझे हुए नेता हैं, जरा जवाब दीजिए। नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता तो व्यक्तिगत हमले पे होता है। विकास जी छाती पीट रहे हैं कि गौरी शंकर जाली टोपी पहनेंगे, मुस्लिम बहनों के पास जाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि 30 साल से गौरी शंकर श्रीवास के कलाई में जब राखी बनती है, एक मुस्लिम बहन की बनती है, रूही जफर खान की बनती है, बचपन से बनती है जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। इसलिए हमको मत सिखाइए आप। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, इस बात का आपको यकीन नहीं है। मुसलमान को सिर्फ आप वोट की राजनीति तक सीमित रखे थे। जो रिपोर्ट आई थी एंट्री कमेटी की, क्या था उसमें? आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी के लोग साक्षर नहीं हैं, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, पूरे जिंदगी भर मुसलमानों को धोखा देते रहे, सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। मोदी जी की सरकार आने के बाद ये भ्रम फैलाया गया, दंगा होगा, मुसलमान प्रताड़ित होगा। कहाँ दंगा हो भैया? हमने जो बात कही है सबके साथ सबका विकास, उस बात को हम सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। जो भी नियम बनता है, जो भी कानून बनता है, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, वो मुसलमान बहनों तक भी जाती है, मुसलमान भाइयों तक भी जाते हैं। ट्रिपल तलाक से इस समाज के कलंक को मिटाने वाला कोई थे तो सदैव नरेंद्र मोदी जी थे। 370 का जो कलंक हमने मिटाया, मुसलमानों को जो विकास के राह में हमने खड़ा किया, तो निश्चित तौर पे ये सौगात अगर दे रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपने तो सिर्फ शोषण किया ना, इसलिए आप इसको वोट बैंक की राजनीति समझ रहे हैं। अवधेश जी मुझे बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा चुनाव है? सारे चुनाव निपट चुके हैं, सारे चुनाव में इनकी बारात निकल चुकी है। अब कौन सा चुनाव है? चुनाव अभी होता तो हो सकता है उससे ये मोदी जी के सौगात को जोड़ देते। ये चुनाव नहीं है, ये वास्तव में केंद्र सरकार की मुसलमान समाज, हर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को देखते हुए एक बड़ा कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं। विकास जी 10 सेकंड, फिर मैं केके जी का पास जाऊंगा, जवाब दे मैं दीजिए। कह रहा हूं, हर अदा पे सुभान अल्लाह कहने का मन लग रहा है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का मुस्लिम प्रेम, आरएसएस का मुस्लिम प्रेम और सबका साथ सबका विकास। अवधेश जी, आप राष्ट्र स्तर के पत्रकार हैं, कितने मुस्लिम सांसद भारतीय जनता पार्टी के सदन में हैं, कितने मुस्लिम सांसद राज्यसभा में हैं, कितने मुस्लिम विधायक गौरी श्रीवास जी के विधानसभा में हैं, कितने मुस्लिम महापौर गौरी श्रीवास जी के प्रदेश में हैं। मतलब घड़ियाल भी माथा पीट के शर्मा जाएगा, इतने भारतीय जनता पार्टी के लोग दोगले हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ बताइए, शब्दों का चयन, मैं शब्दों का चयन तो ठीक बोल रहा हूँ कि घड़ियाल भी इनके हरकतों से शर्मा जाएगा। एक और मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं और शीर्ष पद से मुस्लिम गायब है, और दूसरी ओर ये ईदी बांट के, जाली टोपी पहन के, हरा कपड़ा पहन के ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको देख के तो इनके जो संगठन दल हैं आपके, विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो उग्र हिंदुत्व वाले, उनको समझ में नहीं आ रहे कल से भगवा पहनना है कि हरा पहनना है। ये गौरी श्रीवास जी बता के जरूर जाएंगे। हाँ, मैं बताऊंगा। मैं जब एक बार केके जी का रुख कर लेता हूँ। केके जी, सियासतदानों को सियासत करने दीजिए साहब। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इस देश में अगर एक वर्ग को लेके इस तरह से कटुता की सियासत होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? केके जी, देखिए, निश्चित रूप से ये देश के लिए क्या, ये जो किट वितरण है, मोदी की सौगात, इसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेगा। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है, वहां ये लगेगा कि जो हिंदूवादी संगठन की छवि भाजपा की है, वो इस तरह से काम करके मुस्लिम हित में काम कर रही है, सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश जाएगा, जिस तरह से मोदी जी का सम्मान होते हुए आप मुस्लिम कंट्रियों में देखे होंगे। दूसरी चीज ये है, यही काम यदि कांग्रेस करती तो कितना बड़ा तुष्टीकरण का आरोप लगता और क्या स्थिति बनती। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि यहाँ पे असर डाले, लेकिन यहाँ यदि इस प्रकार के रोजा इफ्तार में जब कांग्रेस के नेता जाते थे तो किस प्रकार से राजनीति होती थी, इसको हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी सबको समझना होगा कि आपको सरकार से विकास की बात करना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करना चाहिए। जब तक, मैं पहले ही कहा कि मतदाता जब तक जाति धर्म के आधार पर मतदान करेंगे तो इस तरह से राजनीति सामने आएगी। मुख्यमंत्री विवाह योजना कल आप मुंगेली में देखे होंगे, कितने उसमें किस जाति के लोग थे, अलग अलग सब जाति के लोग वहां शामिल होकर वहां शादी समारोह हुआ, उसमें तो कहीं अलग अलग जाति के अलग भेदभाव कहीं नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि स्कूलों में भी इस प्रकार से नजर नहीं आता। ये जो राजनीति में जो इस प्रकार से जो काटने की जो बात होती है एक दूसरे को, उसको समझने की आवश्यकता है और एकजुटता के साथ विकास की बात कहना चाहिए।
महतारी वंदन को लेकर जो यहाँ पे मतदान हुआ उसको लेकर, किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर, या भ्रष्टाचार के जिस प्रकार से मुद्दे भाजपा ने उठाए उसको लेकर भाजपा का विश्वास करते हुए जनता ने जो मतदान किया है, वो जो मोदी की गारंटी है उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है क्या? बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से इसका असर हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी अधिक समरसता है, मैं कह सकता हूँ। आपने ठीक कहा के जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजना और अलग अलग आयोजने के मायने बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई ना तो चुनाव है और न कोई ऐसा बड़ा आयोजन जिससे किसी वर्ग को प्रभावित किया जा सके। गौरी जी जवाब दीजिएगा। के जी ने एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि बीजेपी कर रही है तो सबका साथ सबका विकास, अगर यही कांग्रेस करती तो तुष्टीकरण की बात आती। बहुत अच्छी बात कही अवधेश जी आपने, गंगा जमुना तहजीब का आपने उदाहरण दिया और तुष्टीकरण की बात कही। देखिए दोनों पार्टी फर्क क्या है, भारतीय जनता पार्टी सजदा करती है मिसाइल मैन अबुल कलाम आजाद जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी सर झुकाती है अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी सर झुकाती है अमर शहीद अशफाक उल्ला खान के सामने, कांग्रेस सर झुकाती है याकूब मेमन के सामने, कांग्रेस सर झुकाती है अजमल कसाब के सामने बिरयानी खिलाकर। यह फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। तो आप इस चीज को सोचिए कि जनता तय करती है और मुस्लिम समाज भी तय कर रहा है कि किनके साथ में वो थे और क्या हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं फिर उस बात को कहता हूं कि मुसलमानों के हितों की रक्षा भी हुई। वक्फ का जो बिल आ रहा है पूरी तरह मुसलमान समाज को समर्पित है। किस प्रकार से उनके प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता था, किस प्रकार से अतिक्रमण किया जाता था, आज वो बिल पास होने के कगार पे आ पहुंचा है। हमने मुसलमान समाज के साथ में न्याय किया है। सभी एक राजा का जो धर्म होता है उस राज धर्म के हिसाब से मोदी जी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मूल जो वोट है जिसको अपनी बपौती समझते थे वो आज खसक रहा है। उसी की कसक आज आपके स्टूडियो में दिख रही है। किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला के, छाती ठोक ठोक के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर तकरीर दे रहे हैं। इस बात को समझिए, एक वोट बैंक जिसको समझते थे वो भी खिसक गया। जनता लगातार इनको ठुकरा रही है। मुसलमान समाज की दुर्गति करने में कोई भी कसर इन्होंने छोड़ा। एक बैंक का खाता नहीं खुलवा पाए, ना इनको मुख्य धारा से जोड़ा है। आज मुख्य धारा से भी हम जोड़ रहे हैं, विकास के राह में भी ला रहे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं, सुरक्षा जोड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़ होना जायज है। इसे बहुत ही हम सार्थक तौर पर देखते हैं। बहुत साधारण सा सवाल है साहब। राजनीति हो या कोई भी नीति हो, उसमें अपने आप को बेहतर करने के लिए कई तरह के काम को किए जाते हैं। अगर सौगाते मोदी के जरिए ईदी बांटी जा रही है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा, कांग्रेस को भी बांटना चाहिए। क्यों नहीं बांट रही है कांग्रेस? और अगर 32 लाख परिवारों को सौगाते मोदी मिल रहा है, वो किट मिल रहा है, फिर उस पर सियासत क्यों? देखिए हमको क्या करना है, भाजपा से हमको सीखने कोई आवश्यकता नहीं। विषय कहाँ ये है कि पूरा देश और सब कोई देख रहे हैं कि बिहार चुनाव की वोट की राजनीति के लिए पूरे भाजपा और आरएसएस वाले मुस्लिम का वोट पाने के लिए उनके चरणों में आ चुके हैं। अद्भुत दृश्य है। भगवा रंग दुग्गल साहब ने अब उसको हरा रंग में कर दिया। दुग्गल साहब के चक्कर में पूरे भारतीय जनता पार्टी के उग्र हिंदुत्ववादी नेता अब वो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशाअल्लाह कर रहे हैं, तकरीरें पढ़ रहे हैं। गौरी श्रीवास जी के तो बाजू में मैं बैठा हूँ, फिरदौस की सुगंध आ रही है। अद्भुत। मतलब आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भगवा रंग हिंदू राष्ट्र, अब वो अवधेश जी तुरंत बदल गया हरा रंग, मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम प्रेम। और ये दीदरे फाड़ रहे हैं कि बहनों को कुछ झोला वीला पकड़ा के उनको ईदी विदी दे के कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, भी चैत्र नवरात्र आ रहे हैं, क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हमारी बहनें उपवास रहती है उनको कोई किट बंटवाएगी क्या नवरात्र में? बिहार में बंटवाएगी क्या नवरात्र में किट? बंटवाना चाहिए, तब समझ में आएगा सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म की बातें। मोदी जी को क्या है, अपने इंटरनेशनल जो छवि है उनको मेडल विडल पाना है। इस कारण जो अरब के शेख है उनके सामने मोदी जी सजदा कर रहे हैं और बाकी जो अपने अंधभक्त हैं सबको जालीदार टोपी पहना दिए। जब कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, अवधेश जी 10 सेकेंड, जब अन्य दल इफ्तारी करता था, रोजा इफ्तारी, तो गौरी श्रीवास जी दीदरे फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे। अब इनको झोला पकड़ा दिए, जालीदार टोपी लगा के। अब वो दृश्य याद करिएगा। और मैं तो गौरी श्रीवास जी निवेदन करूंगा, जब ये अपनी मुस्लिम बहनों को गिफ्ट देंगे ना, उसका वीडियो जारी करना। देता जालीदार टोपी। ठीक है, गौरी जी जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि झोला पकड़ा रहे हैं,
झोला जनता आपको पकड़ा चुकी है। और मेरा बड़ी चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से पूछना है, हम तो प्रधानमंत्री आवास में हमने नवरात्रि पे कन्या भोज का आयोजन भी देख लिया, लेकिन राहुल गांधी जी के घर पे आज तक हमने कन्या भोज का आयोजन नहीं देखा। क्या इस नवरात्रि में देखने मिलेगा? मुझे इस बात को बता दीजिए। क्या प्रियंका गांधी जी के घर पे कन्या भोज का आयोजन होगा? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर पे होगा? इसको बताकर जाइए। हमने हर धर्म की बात की है, आपने सिर्फ एक धर्म की बात की है। मुझे ये बताइए कि क्या ये दृश्य मुझे देखने मिलेगा? क्या सोशल मीडिया में पोस्ट होगा? बता दीजिए जरा मेरे को, क्या ऐसा या ये मनोरम दृश्य देश की जनता देख पाएगी? विकास जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं, बताइए प्लीज। मैं देखूंगा क्या नवरात्र? नहीं, मुझे नवरात्र पे जानना है बस, मेरे छोटा जवाब चाहूंगा। ठीक है विकास जी, छोटा जवाब दीजिए, मैं के जी का रुख करूंगा। मैं गौरी श्रीवास्तव जी की तकलीफों को समझ सकता हूँ, मेरी पूरी सद्भावना इनके साथ है, जारीदार टोपी के साथ। अरे भैया दिखाएंगे क्या मेरे को? ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब देख लीजिए। फंस गए, अपनी जवाब में फंस गए, अपनी बात में फंस गए। के जी का रुख कर लेता हूँ, फिर एक बार कोशिश करेंगे विकास जी से जवाब लेने का। ठीक है के जी, ठीक है के जी, ठीक है गौरी जी आप के जी, बिहार चुनाव का जिक्र किया जा रहा है। साहब, देश की आबादी में 17.22%, 22 करोड़ मुसलमान, 17.22 करोड़ 2011 की जनगणना के आधार पे 14.2% मुस्लिम है। बिहार का जिक्र कर लिया जाए तो बिहार में मुस्लिम आबादी की जो आबादी है वो 17.7%, 243 में से 32 ऐसे सीटें हैं जिसमें 30% मुसलमान है। राजनीतिक दलों का धर्म है अपने वोट बैंक को बढ़ाना। बीजेपी के पास 3 तरह के वोट बैंक है, कोर वोटर, पार्टी वर्कर और फ्लोटिंग वोटर। फ्लोटिंग वोटर अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर सत्ता में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर इस तरह के आयोजनों पे जो एक वोट बैंक दूसरे दल का, कांग्रेस का माना जाता है, वो खिसकेगी तो सियासत तो इस तरह से होगी। के जी, निश्चित रूप से वहां जिस तरह से अभी एनडीए का गठबंधन आप देखेंगे तो भाजपा और जेडीयू का जिस तरह से चल रहा है, तो जेडीयू को जो मुस्लिम मतदाता मतदान करते रहे हैं, कहा जा सके लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री हैं, क्या उसका लाभ मिलेगा या भाजपा के साथ जाने से नुकसान होगा? और कांग्रेस और यूपीए का जो है लालू के साथ गठबंधन को लेकर मुस्लिम मतदाता क्या पूरी तरह से उनके साथ जाएंगे? महत्वपूर्ण बात है। और जो शिक्षा का स्तर और जो इन लोग सबके साथ सबके विकास की बात, यदि ईमानदारी से हो रही, ईमानदारी से उनके लिए काम हो रहा है, तो गुजरात में जो भाजपा को 29% वोट मिला है और लगातार वहां पे बड़ी संख्या मुसलमान है और वो लगातार भाजपा वहां पे जीत रही है, तो क्या देश के मुसलमानों का विश्वास जीतने में भाजपा सफल होगी या कांग्रेस की? भाई ये उदाहरण अभी हम रायपुर में देखें तो क्या मौदाहापारा में कब भाजपा की पार्षद बनेगी, कह सकते हैं सामान्य रंग। इसी तरह से कांग्रेस भी यदि जो कन्या भोज का आयोजन करती है तो क्या हिंदू वोट बैंक उधर चले जाएंगे? मुझे लगता है कि ये शिक्षा की आवश्यकता है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है। इस प्रकार से आप सम्मान के रूप में तो आप किट दे सकते हैं, लेकिन वोट पाने के लिए मुझे लगता है कि लिए उनके लिए बृहद योजना बनाना पड़ेगा, उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि ये योजना भी केवल गरीब मुसलमानों के लिए है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 38,000 किट बांटने की बात कही जा रही है। आज जो बांटा गया है वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी वहां पे कार्यालय में हुआ, बैजनाथपारा में इफ्तार पार्टी हो रहे, 2832 किट बांटने की बात डॉक्टर राज कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि छत्तीसगढ़ में आप जो प्रयास कर रहे हैं, आज संचार क्रांति के कारण आपको बिहार को लेकर पूरे देश के मुसलमानों का यदि ख्याल रखना पड़ रहा है तो इसको विकास के रूप में भी देखा जाना चाहिए। आपने गुजरात का जिक्र किया के जी, एक आंकड़े दर्शकों के सामने रख देता हूं। 18 फरवरी 2025 को जब गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आए तो साहब बीजेपी ने 210 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 82 जीत के आए हैं। अपने आप में इतिहास था विकास जी। ठीक है, गौरी जी किट बांटेंगे, बीजेपी किट बांटेगी, कांग्रेस के यहाँ पे नौकन्या भोजन होगा नहीं होगा, ये सब सियासत का पार्ट है, लेकिन असली पार्ट ये साहब कि 32 लाख परिवारों को किट बांटा जा रहा है। कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सबके साथ सहयोग में, मेरा तो एक निवेदन है, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। और अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी छावा पिक्चर के जो नायक थे उनको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सभी गए, अपने आप को बताया कि हम इनके वंशज हैं, हम यही है। औरंगजेब के लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की। अब मुस्लिम मतदाताओं को रिझाना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, गुजरात के जो दंगों पर बना
बड़ा बड़ा पिक्चर है, उसको रिलीज करेंगे क्या, उसको देखने जाएंगे क्या? जाना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे गोधरा कांड हुआ और गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में कैसे मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ, दिखाना चाहिए। फिर ईदी देना चाहिए। मुसलमान कोई चीज भूले नहीं, ना हिंदू कोई चीज भूले। और फिर कह रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अचानक भगवा गमछा उतार के हरा फेटा पहन लिए जालीदार, मैं तो वो दृश्य को देखने के लिए ललायित हूं कि जो रोजा इफ्तार को सुबेरे से शाम कोसते थे, आज जालीदार टोपी पहन के मियां बन के भाजपा आरएसएस के नेता बहनों को, भाइयों को ईदी बांट रहे हैं। गजब है, सुभान अल्लाह, फिरदौस है। मैं फिर एक निवेदन कर रहा हूं कि गुजरात दंगों में पिक्चर जो बनी है उसको सबको दिखाना चाहिए। स्वामी जी, फाइनल कमेंट आपका? निश्चित तौर पर दिखाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ है। उन कारसेवकों के प्रति आज तक वो हमदर्दी क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? सादर नमन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि भाई भाजपा के लोग का हरा कुर्ता काला कुर्ता, अरे भाई मेरा जालीदार टोपी। आपने यही तो राजनीति किया, यही राजनीति तो आपने किया है। आज इसीलिए तो मुस्लिम समाज भी आपको छोड़ रहा है। हम मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, विकास के रास्ते पे ला रहे हैं। आज अभी भी आप जाली टोपी और इफ्तार, कभी भारतीय जनता पार्टी ने, कभी किसी नेता ने इफ्तार पार्टी की निंदा नहीं की है। मोदी जी ने जो नारा दिया उसको याद करिए विकास जी, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम मुस्लिम समाज का विश्वास बना ले, हम मुस्लिम समाज को अपना विश्वास जीत रहे हैं, हम अपना विश्वास खो चुके हैं। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। के जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि सौगाते मोदी और सियासत में ईदी, ये विषय फिलहाल तब तक चलेगा जब तक ईद ना हो जाए, और तब तक चलेगा जब तक बिहार चुनाव का परिणाम सामने ना आ जाए। लेकिन बड़ी बात जो के जी ने कही कि क्या ऐसे आयोजनों से वोट में परिवर्तन होगा या फिर सबका साथ सबका विकास का नारा ही देश में बुलंद होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।